पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक वचन पर मनन चिंतन करेंगे और उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त आगमन काल की तैयारी कर रहे हैं और कुछ समय बाद में हम प्रभु का जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। कुछ समय बाद में प्रभु हमारे घरों में आएंगे, लेकिन क्या हम तैयार हैं प्रभु का स्वागत करने के लिए? क्या हम तैयार हैं? आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं? हम अक्सर बाहरी रूप से तैयार होते हैं, सूट बूट पहनते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, घर की सफाई करते हैं, नई नई चीजें लेते हैं और कहीं ना कहीं केक या अन्य चीजें उन सब की तैयारी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में एक महत्वपूर्ण चीज जो है उसको हम भूल जाते हैं, वो है हमारे मन की, हमारे हृदय की, हमारी आत्मिक आध्यात्मिक जीवन में जांच करना कि हमारे जीवन में किस चीज की कमी है। क्या हमने अपने आप को जांचने की कोशिश की? क्या हमने अपने आप को बदलने की कोशिश की, अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश की, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश की? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नए कपड़े पहनना, सज धजना, घरों को सजाना, केक की तैयारी करना, ये चीजें सामान्य हैं, ये करना गलत नहीं है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, हमें अपने आप को तैयार करना है प्रभु के स्वागत के लिए, प्रभु को अपने हृदय में, अपने घर में, अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को पवित्र करना है, प्रभु के समान अपने आप को पवित्र बनाना है, ताकि ईश्वर हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आकर निवास करे। प्रभु का पवित्र वचन ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 7 कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईश्वर चाहता है कि हम अपना पाप में स्वभाव, अपना पाप में जीवन, अपनी बुराइयों को, अपनी ईर्ष्या को, अपनी निंदा जो हम दूसरों की करते हैं, बुराइयों को, पाप को, घृणा को, लड़ाई झगड़े को, अपने शराब को, अपनी कमजोरियों को लेकर हम प्रभु के पास में आए और अपना पाप में जीवन त्याग दे। अपने बुरे विचार जो है, जो गंदे विचार है, गंदी सोच है, जो दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों को बुरी नजर से देखने वाली सोच, नजर, उन सब को त्याग दे और पश्चातापी मन से प्रभु के पास में लौटे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम भूल गए हैं कि हमारे अपनों के साथ में, हमारे परिवार के साथ में, हमारे सगे संबंधियों के साथ में, हमारे भाई बहनों के साथ में, हमारे आस पड़ोसियों के साथ में, हमारे परम पावन ईश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है। हमें आज अपने आप को जांचने की जरूरत है, कुछ समय प्रभु के साथ में व्यतीत करने की जरूरत है। जब हम प्रभु के साथ में कुछ समय व्यतीत करेंगे तो हमें एहसास होगा कि मेरा तो अपनों के साथ में संबंध ही टूटा हुआ है। मैं सालों से अपने भाई बहनों से बात नहीं कर रहा, अपने माता पिता से बात नहीं कर रहा, अपने सगे संबंधियों को क्षमा नहीं कर रहा, और हमेशा मैंने प्रभु की आज्ञाओं का
उल्लंघन किया है। प्रभु ने हमेशा मुझे आशीष दी, प्रेम दिया, मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे नौकरी दी, संतान दी, परिवार दी, लेकिन कभी मैंने प्रभु को समय नहीं दिया। प्रभु ने कहा एक दूसरे को क्षमा करो, लेकिन मैं अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अपनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को क्षमा नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये पाप कार्य कर रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज ईश्वर चाहता है कि हम अपने पापों को छोड़ दे, अपने इस अहंकार को, इस घमंड को छोड़ दे, नम्र और दीन बन जाए। जैसे हमारा ईश्वर नम्र और दीन है, दूसरों को क्षमा करने वाला है, दूसरों को प्यार करने वाला है, दूसरों को स्वीकार करने वाला है, वैसे ही हम बने। हम अपने आचरण में प्रभु की तरह बने। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बाहर से तो शुद्ध हो जाते हैं, नहा धो के नए कपड़े पहन लेते हैं, नई नई चीजें पहनते हैं, नई चीजें खरीदते हैं और हम सोचते हैं हम खुश हैं। एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचना जरूर, क्या आप सच में खुश हैं या आप खुश दिखा रहे हैं? आप भी चाहते हैं मैं अपने भाई से बात करूं, आप भी चाहते हैं मैं अपनी बहन से बात करूं, आप भी चाहते हैं मैं अपने माता पिता से रिश्ता जोड़ूं जो सालों पहले टूट गया था। मैंने अपने माता पिता की जगह धन दौलत को चुना या अपने कामकाज को चुना। आज आपको कहीं ना कहीं पश्चाताप जरूर है, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे। वो भार कहीं ना कहीं आपके अंदर है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप माफी मांगने के लिए भी तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, आप सोच रहे हैं कैसे मैं उनके पास जाऊं, कैसे मैं अपने गुनाहों को स्वीकार करूं, कैसे मैं माफी मांगू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस क्रिसमस हम सच्चे दिल से मनाएं, आनंद खुशी के साथ में मनाएं। जो हमारे टूट गए थे रिश्ते अपनों के साथ में, उन सबको जोड़कर मनाएं। हमारा मुक्तिदाता हमें जोड़ने के लिए आया, हमें एक करने के लिए आया, हमें प्रेम करने के लिए आया, हमें अपनापन महसूस कराने आया। सालों हो गए हमें अपनापन महसूस नहीं होता। हम कहीं ना कहीं उस बोझ में हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको कहूंगा, आप प्रभु को समय दीजिए, कुछ समय आप प्रभु के साथ में बैठिए। जब आप प्रभु के साथ में कुछ समय व्यतीत करेंगे, आपका सारा बोझ, सारा भार सब दूर हो जाएगा। इस क्रिसमस हमें आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से तैयारी करनी है। अपने घरों को, अपने परिवारों को यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करना है और यीशु को पवित्रता के साथ में अपने घर में स्वागत करना है, आमंत्रित करना है। प्रभु बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में हमारे घर में आना चाहता है। हमें ये सोचना है, ये जानना, ये समझना है, क्या मैंने प्रभु के स्वागत के लिए पूर्ण तैयारी कर ली है या किसी प्रकार की कोई कमी है? क्या मैंने इस आगमन काल, इस क्रिसमस की तैयारी में क्या मैंने अपने आप को जांचने की कोशिश करी है कि कौन सा पाप मेरे अंदर कार्य कर रहा है? क्या मैंने एक अच्छा पश्चाताप किया, एक अच्छा पाप स्वीकार किया? क्या मैंने अपनों को क्षमा किया? आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनों को क्षमा नहीं करते, दूसरों की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, दूसरों से मिलना पसंद नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
ये आगमन काल हमें तैयार करता है कि हम अपने पापी स्वभाव को, पापी मन को, अपने पुराने व्यवहार को बदले और ईसा मसीह का स्वभाव धारण करें। जैसे प्रभु है वैसे हम बने, माफ करने वाले, प्रेम करने वाले, साथ देने वाले, सहयोग करने वाले, प्रार्थना करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? एक बार सोचना जरूर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि आपका रिश्ता अपनों के साथ में कैसा है। सच्चा क्रिसमस ये है कि हम अपनों के साथ में पुनः एक हो जाए, उनको क्षमा करे, उनसे माफी मांगे, टूटे हुए रिश्तों को पुनः जोड़े। तब हमारे जीवन में प्रभु आएगा, प्रभु का आगमन होगा और हम सब आनंद के साथ, हर्ष के साथ, खुशियों के साथ में प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, दूसरों से माफी नहीं मांगेंगे, दूसरों के पास जाकर टूटे हुए रिश्ते को पुनः जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, नम्र और दीन नहीं बनेंगे, प्रभु के जैसा स्वभाव धारण नहीं करेंगे, तो हम चाहे कितनी भी भारी तैयारी कर ले, कितने भी घरों को सजा ले, कितने भी हम सूट बूट पहन के खड़े हो जाएं, कुछ भी कर ले, सब व्यर्थ है। यदि आपने अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन को तैयार कर लिया है प्रभु के स्वागत के लिए, तो आप एक अच्छा क्रिसमस मनाएंगे। प्रभु का बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, आनंद के साथ, खुशियों के साथ, प्रेम के साथ आप क्रिसमस मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके हाथों में है, आप क्या चाहते हैं? आप भी दूसरों की तरह बनना चाहते हैं या प्रभु यीशु की तरह बनना चाहते हैं? दूसरे सिर्फ बाहरी रंग रूप देखते हैं, वो देखो कितनी अच्छी ड्रेस पहन रखी है, कितना अच्छा सूट है, कितनी अच्छी गाड़ी है, कितना अच्छा बंगला है, कितना धन दौलत है, लेकिन उस प्रभु को देखकर सब कहेंगे देखो कितना अच्छा परिवार है, कितना अच्छा एक विश्वासी परिवार है, देखो परिवार एक है, देखो परिवार में शांति है, अभिषेक है, कृपाएं हैं, प्रेम है, साथ है। आपको चुनना है इस आगमन काल में कि हम किस प्रकार अपने आप को बदले, किस प्रकार अपनी तैयारी करें। वचन इस प्रकार कहता है, इसाया का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 7, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु आज हमसे कहता है पापी अपना मार्ग छोड़ दे। आज आपको दृढ़ निश्चय करना है, आपको उन व्यक्तियों की तरह बनना है जो बाहरी रंग रूप देखते हैं, या प्रभु जैसा चाहता है वैसा व्यक्ति। आज आपको निश्चय करना है कि आज से आप अपने पापी स्वभाव को, अपने घमंड को, अपनी ईर्ष्या, घृणा, वासनाओं को, अपने लालच को, कपट को, निंदा करने की आदत को, नशा करने की आदत को, बुराई करने की आदत को, पाप करने की आदत को आप छोड़ने के लिए तैयार है, अपने बुरे विचारों को छोड़ने के लिए तैयार है, त्यागने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है मेरे पास लौट आओ, और प्रभु हम सब पर दया करेगा, क्योंकि वह करुणा में है, वह दया सागर है, वह प्रेम करता है, वह हमारे पापों को नहीं देखता। लोग समय आने पर, वही लोग जो आपके रंग रूप को देखकर, आपके पैसों को देखकर, आपके आचरण को देखकर वाहवाही करते थे, जब आपकी परिस्थिति विपरीत होती है वही लोग आपकी निंदा उड़ाएंगे। लेकिन आप अपना पाप में स्वभाव छोड़ेंगे, प्रभु के स्वभाव को धारण करेंगे, चाहे आपके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपका खुदा, आपका यीशु मसीह, आपका ईश्वर आपके साथ रहेगा। अब आपको चुनना है, आपको उन लोगों की तरह बनना है या यीशु मसीह की तरह बनना है।
यदि आपको यीशु मसीह की तरह बनना है तो आपको आज ये दृढ़ संकल्प करना है कि मैं अपना पुराना पाप में स्वभाव छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं आज से पहले अपने बाहरी स्वभाव को बदलने की कोशिश कर रहा था, बाहरी आचरण को बदलने की कोशिश कर रहा था, नए सूट बूट पहनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि मेरे अंदर तो मेरे भाइयों से घृणा चल रही है, लड़ाई चल रही है मेरे प्रति, मेरे मन में उनके प्रति क्रोध चल रहा है, मैं जलन कर रहा हूं, मैं उनसे बातचीत नहीं कर रहा, मैं उन्हें क्षमा नहीं कर रहा हूं या उनसे क्षमा नहीं मांग रहा हूं। मुझे अपनी गलती का पश्चाताप है और मैं आज अपने पापों को स्वीकार करता हूं और अपने हर पापों को प्रभु को सौंपता हूं और प्रभु के पास जाकर अपने पापों के लिए माफी मांगता हूं। जब आप प्रभु के पास में जाएंगे, प्रभु आप पर करुणा करेगा, आपको क्षमा करेगा, आपको पवित्र करेगा और आप बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे। जब आप प्रभु जैसा चाहता है वैसा बनेंगे ना, मैं आपको कहूंगा आपका ये क्रिसमस सबसे अलग, सबसे उत्तम क्रिसमस बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से तैयारी करने का अवसर दिया है कि हम अपने पाप में स्वभाव को, अपने घमंड को, अपने क्रोध को, अपने पापों को त्याग कर एक अच्छा व्यक्ति बने, नम्र और दीन बने, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। आज आप जब प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को कहेंगे, तो प्रभु अवश्य आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी पुकार को सुनेगा और आपको माफ करेगा, आपको प्रेम करेगा, आपके टूटे हुए रिश्ते को पुनः जोड़ेगा। एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप देखना आपके घर में प्रभु की आशीष बहेगी, प्रभु की कृपाएं बहेगी, आपका घराना आनंदित रहेगा, खुश रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।